लोकसभा में आज भी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी और कल रात 11 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई थी। आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होनी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो कल चर्चा हुई करीब 9 घंटे और कल रात 11 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई है। आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे बिल पर। लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होगी। तो कई मुद्दे पर बातचीत हुई है। नए एंटी नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा की गई है। आज भी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी है। कल 9 घंटे तक चर्चा हुई, 11 बजे तक लोकसभा में चर्चा चली। तो प्रियंका गांधी की तरफ से चर्चा की गई, गौरव गोगोई की तरफ से चर्चा की गई है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। पेपर लीक रोकने वाले बिल को लेकर लोकसभा रात 11 बजे तक चली। 9 घंटे तक चली चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। प्रियंका गांधी ने पूछा कि सरकार बताए, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। वहीं अखिलेश यादव ने भी कमेटी बनाने पर सरकार पर तंज कसा, जिसका किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। चर्चा में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया और पूरे मामले को पड़ोसी देशों से जोड़ दिया। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैडम, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है, वो शुरू से ये मनाते हैं, लेकिन भारत का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। लोकसभा में आज भी इस बिल पर चर्चा जारी रहेगी और सरकार की कोशिश होगी कि बिल आज ही लोकसभा से पास हो जाए। आज की चर्चा में राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज FIR को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। CJP को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चौथे पॉइंट पर आपत्ति है। पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को पहले से ही दर्ज FIR में जांच जारी रखने और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने से नहीं रोका है। साथ ही अंतिम निर्णय आने तक मामले की जांच सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रह सकती है। इसी बिंदु पर CJP ने कड़ी आपत्ति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि ये अंतरिम आदेश 25 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उस आश्वासन के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि आंदोलन से जुड़े एफआईआर वापस लिए जाएंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं होगी। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। वहीं सोशल मीडिया पर सीजेपी के अभिजीत दीपके ने लिखा कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी। हालांकि बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सुप्रिया सुले की मांग, एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हो जेपीसी का गठन, ये सुप्रिया सुले ने मांग की है। परीक्षा प्रणाली के खिलाफ देश में अविश्वास का माहौल है, सुप्रिया सुले का बयान। Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी। पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे। बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती। We are sitting in this very VIP area with so many police. कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है, हम तो सिक्योर है। ना आपके बच्चे चिंता में, ना मेरे बच्चे चिंता है। बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है। सर मैं भी एक माँ हूँ, जब रिजल्ट आता है ना एक दिन पहले नींद नहीं आती। अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए,